हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी चार्जेस के बारे में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि डिपॉजिटरी होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है हमारे इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिपॉजिटरी क्या है। तो शुरू करते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइज्ड या फॉर्म में यानी डीमेट फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में होल्ड करती है। और ये सिक्योरिटीज क्या है? ये सिक्योरिटीज हैं स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट ट्रेजरी बिल्स, डेरिवेटिव्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहाँ ही आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है और यहीं आपकी सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में होल्ड रहती है। यहाँ इनका काम आपकी सिक्योरिटीज को सेफ रखने के साथ साथ ट्रांसफर भी करने का होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट आपके कौन कौन है। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं मैं उनका नाम बता देती हूँ, जैसे ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और सैमको। ये सारे हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट हैं। ये सब एजेंट का काम करते हैं हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में। जब भी हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है तो हमें इन्हीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के पास जाना होता है और इससे ही हमें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय और सेल का काम कर सकते हैं, तो वहीं डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है और डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमें सेम डे ही बाय और सेल दोनों करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है तो ही हम अपने शेयर्स को होल्डिंग पे रख सकते हैं। होप आपको डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताएंगे डिपॉजिटरी चार्जेस के बारे में। एक्चुअली ये डिपॉजिटरी चार्जेस नहीं बल्कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस होती है। इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस के साथ साथ आपने अपने भी कुछ चार्जेस वो ऐड कर एजेंट प्लस कर लेता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस लेती है। ये शेयर्स जो होल्डिंग में है वो बेचने पर लगता है, पर कंपनी पर सेलिंग डे के हिसाब से। सीडीएसएल पर कंपनी पर सेलिंग डे के हिसाब से 5.5 रुपए और एनएसडीएल 4.5 रुपए लेती है। और इसी में जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स होते हैं वो अपने चार्जेस को ऐड कर लेते हैं और ज़्यादा वसूलते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी भी XYZ कंपनी की 1 या 1,000 या 1 लाख कितने भी शेयर्स हो, आप उसको मतलब किसी भी दिन अगर वो आपके होल्डिंग में वो शेयर्स है कितने भी क्वांटिटी में है, तो आप जब भी उसको सेल करेंगे तो CDSL 5.5 रुपया और NSDL 4.5 रुपया ही लेगा, चाहे वो क्वांटिटी कितनी भी हो। एक कंपनी की कितनी भी शेयर्स हो, चार्जेस सिर्फ 5.5 CDSL की और NSDL की 4.5 रुपए ही लगेंगे। लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स क्या करते हैं, उसमें अपने कुछ चार्जेस ऐड कर लेते हैं। जैसे ज़ीरोधा 8 रुपए खुद का चार्जेस लगा करके 13.5 रुपए लेगी अगर CDSL के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना कोई भी चार्जेस लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा जो इतने सारे जो हमें फैसिलिटीज देती है, इतने सारे सर्विसेज देती है, तो वो इसलिए उतने चार्जेस अपना लगाते हैं। तो होप आपको मेरा ये जो वीडियो है डीपी और डीपी चार्जेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे और शेयर मार्केट की जानकारी अच्छे से मिल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।